Good morning, students. We are reading our first lesson, Democracy, from Social and Political Life, and we have read about democracy, monarchy, dictatorship, means three types of government के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हमने ओरिजिन ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में भी पढ़ा है। आज हम वाई डेमोक्रेसी द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ेंगे। वाई डेमोक्रेसी एंड द की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 136 से हम अपनी टेक्स्ट बुक से इसमें पढ़ेंगे। तो इसमें क्या दिया गया है? द फॉलोइंग आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। कि ये सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स थे किस चीज को? डेमोक्रेसी, दैट कंटिन्यू टू मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर, यानी कि डेमोक्रेसी को पॉपुलर बनाने के लिए वो कौन कौन से की एलिमेंट्स थे, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले पॉइंट दिया गया है फॉर्मल इक्वेलिटी का। इक्वेलिटी होती है समानता, फॉर्मल होता है औपचारिक, तो औपचारिक समानता। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर द सेंट्रल थीम ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की अगर बात करते हैं तो डेमोक्रेसी का सेंट्रल थीम ही इक्वालिटी को माना गया है। तो इक्वालिटी और जस्टिस जो है ये सेंट्रल थीम माने गए हैं डेमोक्रेसी के, क्योंकि बगैर इक्वालिटी के डेमोक्रेसी जो है वो पॉसिबल नहीं है। बोथ दीज टर्म्स आर इनसेपरेबल। जो ये दोनों टर्म्स हैं इक्वालिटी और जस्टिस, ये क्या है? ये अलग होने वाली चीजें नहीं है, ये दोनों साथ साथ चलने वाली चीजें हैं। इक्वालिटी इज द प्री कंडीशन दैट एंश्योर्स। इक्वालिटी जो है ये एक प्री कंडीशन होती है, यानी कि पहले से तय की गई शर्त होती है, दैट एंश्योर जस्टिस फॉर ऑल द पीपल, जो सभी लोगों के लिए न्याय को एंश्योर करती है अपनी सोसाइटी और कंट्री के, यानी कि अपनी सोसाइटी और कंट्री में जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए न्याय को एंश्योर करती है। क्या करती है? इक्वालिटी। इन डेमोक्रेसी एवरीबडी इज गिवन एन इक्वल स्टेटस। डेमोक्रेसी में क्या होता है? हर किसी को इक्वल स्टेटस दिया जाता है, यानी कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता। नो डिस्क्रिमिनेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर, रेस एक्सेट्रा। तो किसी के साथ किसी भी तरह का जाति, धर्म, रंग आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होता। हर कोई आदमी इक्वल है कानून की नजरों में, यानी कि ये चीजें डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो पाती है। एवरी इंडिविजुअल हैज इक्वल पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिविल राइट्स। हर किसी के अपने अलग अलग राइट होते हैं, चाहे वो इकोनॉमिक राइट के बारे में बात करें, चाहे पॉलिटिकल राइट के बारे में बात करें, चाहे वो सिविल राइट के बारे में बात करें। Whether it is the president of the country or a common man, all are subject to the same laws. कानून के सामने सभी के सभी बराबर हैं, चाहे वो हमारे देश का प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति हो या एक आम आदमी, सभी के लिए कानून जो है वो बराबर बनाए गए हैं। इन ए डेमोक्रेसी ऑल अडल्ट पीपल आर गिवन राइट टू वोट। डेमोक्रेसी में हर आदमी जो 18 साल से ऊपर हो चुका है, अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग या इंडियन डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंग बात करते हैं, तो 18 साल से ऊपर कोई भी आदमी वोट डाल सकता है। द वैल्यू ऑफ ईच वोट इज इक्वल वेदर इट इज ऑफ द रिच ऑफ द पुअर। यानी कि एक आम आदमी जो है वोट डालता है और एक अमीर आदमी, या हम ये कह सकते हैं कि भाई एक आम आदमी वोट डालेगा और एक भारत का प्रेसिडेंट वोट डालेगा, यानी कि भारत का राष्ट्रपति वोट डालेगा, तो दोनों के वोट की कीमत ही बराबर मानी जाएगी। डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म ये भी डेमोक्रेसी के की एलिमेंट्स में शामिल किया गया है। तो इसमें क्या होता है? इसमें डिसीजन लेने के तरीके के बारे में बताया जाता है। पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन ए डेमोक्रेसी।
लोग जो है डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, बट दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन इट डायरेक्टली। लेकिन लोग इसमें डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करते, इसकी बजाय क्या करते हैं, इंस्टेड दे चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन। तो वो इलेक्शन के माध्यम से, थ्रू एन इलेक्शन का मतलब इलेक्शन के माध्यम से वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन। वो किसी भी एरिया की पूरी पॉपुलेशन के आधार पर रिप्रेजेंटेटिव चुना जाता है और उसके द्वारा लिया गया फैसला उस एरिया की पॉपुलेशन का फैसला माना जाता है। While making decisions, they certainly keep in mind the voices and interest ऑफ द पीपल। और जब डिसीजन लिया जा रहा होता है तो रिप्रेजेंटेटिव के माइंड में या गवर्नमेंट के माइंड में क्या होता है, लोगों के इंटरेस्ट जो है वो शामिल होते हैं। द रेगुलर इलेक्शंस restrict द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंक्रीज पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। जो लगातार इलेक्शन करवाए जाते हैं, जो हमारे 5 साल बाद जनरल इलेक्शन करवाए जाते हैं, उससे क्या होता है, गवर्नमेंट की जो पावर है उस पर पाबंदी लगती है और लोगों का जो पार्टिसिपेशन है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म में वो बढ़ता जाता है। दिस इज बिकॉज इफ द पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड विद द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि इसका कारण क्या है कि अगर लोग सरकार के द्वारा किए गए काम से सेटिस्फाई नहीं है तो दे मे नॉट वोट फॉर इट एट द टाइम ऑफ री इलेक्शन एंड मेक इट लॉस। तो वो क्या करते हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में उसको वोट नहीं देते और उसको हटा देते हैं, यानी कि सरकार को अपनी पोस्ट खोनी पड़ती है या उस सरकार को हरा दिया जाता है। उसके बाद आता है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस। एकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है, जो अलग अलग तरह के लोग इंडिया में रहते हैं उनके बीच समायोजन करना, उनके बीच समझौता करवाना, क्योंकि अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। तो अलग अलग तरह के जब लोग रहते हैं तो उनमें झगड़ा होना जो है वो पॉसिबल हो सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए कि भाई लोग आपस में झगड़ा करें, इसके लिए एक की एलिमेंट्स के रूप में काम करता है अकोमोडेशन ऑफ डिफरेंसेस डेमोक्रेसी में। डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस, कास्ट, कल्चर, जेंडर्स एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड डू। तो इस चीज़ के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि भारत में अलग अलग धर्मों के, जाति के, भाषाओं के लोग रहते हैं, तो वो एक दूसरे की वैल्यू को नहीं समझेंगे। दे अराइज व्हेन ए ग्रुप ऑफ पीपल फील दैट दे आर सुपीरियर व्हाइल सम अदर ग्रुप्स फील दैट दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट। तो क्या होता है कि कोई भी ग्रुप जो है वो महसूस करेगा कि भाई हम दूसरे ग्रुप से सुपीरियर हैं, यानी कि सर्वोच्च है, तो दूसरे के साथ क्या होगा, भेदभाव होगा। दस डिफरेंसेस ऑफन क्रिएट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो इस तरह के जो डिफरेंसेस हैं उनसे क्या होगा, झगड़ा बनेगा, दैट लीड टू वायलेंस एंड लॉस ऑफ लीव्स एंड प्रॉपर्टी। इससे क्या होगा, हिंसा फैलेगी और जन और धन यानी कि लीव्स एंड प्रॉपर्टी दोनों का नुकसान होगा। बट दीज डिफरेंसेस कैन बी सेटल्ड बाय डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड। लेकिन ये जो डिफरेंसेस हैं ये सेटल किए जाते हैं डेवलपिंग ए टॉलरेंट एटीट्यूड, सहनशील तरीके से। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए पीसफुल सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम because it gives equal opportunity to all individuals before the law of land। डेमोक्रेसी जो है उसका एक पीसफुल सॉल्यूशन लेकर आई है डिफरेंसेस के लिए। इस समस्या, जो डिफरेंसेस वाली समस्या है ना, इसके लिए पीसफुल सॉल्यूशन देता है, क्योंकि वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड कराता है। इट शोज ए वे टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। वो अलग अलग जो तरीके के लोग हैं उनके बीच जो झगड़ा होता है उनको कैसे डील किया जाता है, इस चीज को डेमोक्रेसी दिखाता है। मोर ओवर इन डेमोक्रेसी डिसीजंस आर टेकन बाय द मेजॉरिटी पार्टी और पार्टीज।
जो मेजोरिटी पार्टी होती है डेमोक्रेसी में वही डिसीजन लेती है, द अदर पार्टीज टुगेदर फॉर्म द अपोजिशन। जो दूसरी पार्टियां रहती है वो क्या करती हैं, अपोजिशन का काम करती हैं। बट इट डज नॉट मीन दैट ओनली द विल ऑफ द मेजोरिटी विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि केवल मेजोरिटी पार्टी की ही इच्छा को माना जाएगा। ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ट्राइज टू अकोमोडेट माइनॉरिटी ओपिनियन आल्सो इन ऑर्डर टू एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द पीपल। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो हर पार्टी से हर तरह के लोगों की सपोर्ट जो है वो हासिल करती है कोई भी डिसीजन लेते वक्त। इसके बाद आता है इनहेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी। ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा मिलता है। डेमोक्रेसी इनहेंसेस ह्यूमन डिग्निटी बिकॉज इट इज ए रूल बाय द पीपल देमसेल्व्स। क्योंकि लोगों के द्वारा खुद शासन किया जाता है। द बेसिक आइडिया ऑफ ए डेमोक्रेसी इज दैट पीपल रूल themselves by participating in the making of these रूल्स। क्योंकि जो रूल्स बनाए जाते हैं उसमें लोग खुद शामिल होते हैं। दैट इज पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर रूलर्स। क्योंकि लोगों के पास अपने रूलर्स को चुनने की शक्ति होती है। यानी कि जो शासक होते हैं वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, लोगों के द्वारा। उनके द्वारा लिया गया कोई भी डिसीजन जो है वो लोगों का ही डिसीजन माना जाएगा। डेमोक्रेसी एम्स टू अचीव सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। डेमोक्रेसी जो है वो क्या करती है, सामाजिक, पॉलिटिकल और आर्थिक समानता देना उसका एम होता है। इट गिव्स इक्वल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज टू ऑल इट्स सिटीजन्स इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर रिच और पुअर। वह अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं दिखाती, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज देती है, यानी कि सभी को बराबर अवसर देती है। ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर द सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो स्पेशल प्रोविजन करती है किसके लिए, सोशली और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, यानी कि जो सामाजिक और आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग है उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करती है, यानी कि उनके लिए रिजर्वेशन अलग से देती है। A large number of such welfare schemes have been implemented to bridge the gap between the rich and the poor। गरीब और अमीर का जो अंतर है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत सारी स्कीम जो है उनको लागू किया जाता है। दिस ओवरऑल इनहेंसेस द ह्यूमन डिग्निटी। इससे क्या होता है, मानवीय जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी जो है वो पूरी तरह से बढ़ जाती है। तो आपने इस लेसन को यहीं तक पढ़ना है, अपनी टेक्स्ट बुक से दोबारा से फिर पढ़ेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप वीडियो को दोबारा से देखेंगे और इस लेसन को ध्यान से पढ़ेंगे। और आपके लिए जो कल क्वेश्चन भेजे गए थे एमसीक्यूज, वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करने हैं, यानी कि टेक्स्ट बुक में ही टिक कर लेना है। और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो दिए गए थे वो आपने अपनी नोटबुक में करने हैं और उनको लर्न भी करना है। थैंक यू।